हेलो गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिजीज यानी कि बीमारी के बारे में, कि बीमारी कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। पूरा डिटेल से हम आपको बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। रोग यानी कि बीमारी, जिसे इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। तो रोग के बारे में हम जानेंगे कि रोग तीन तरह से होते हैं। एक होता है डिफिशियंसी, जिसको कहते हैं और कमी, किसी चीज़ की कमी से कोई अगर रोग होता है। अल्पता भी कहते हैं, किसी जैसे कोई चीज़ की कमी से होता है। जैसे विटामिन ए की कमी से आँख की रोशनी, आँख में अच्छा दिखाई नहीं देता है, रतौंधी वगैरह हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। तो ये कमी से होता है। और कुछ रोग जो होते हैं वो हमारे जो बॉडी फिट है पूरा, लेकिन बाहरी कोई चीज़ एंट्री ले लेता है, जैसे जीवाणु विषाणु। जैसे अभी फिलहाल कोरोना अंदर, तो कोरोना के लिए कोई शरीर में कमी थोड़ी है, लेकिन बाहरी चीज़ वो एंट्री कर रहा है, इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। तो जो होता है डिफिशियंसी, मतलब किसी चीज़ की कमी से। और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी चीज़ों के एंट्री से। और तीसरा जो होता है एक जेनेटिक, जिसे खानदानी कहते हैं। ये अनुवांशिकी या खानदानी, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो ये तीन भागों में हम लोग बीमारी देखेंगे। तो डिफिशियंसी जो था, यानी कि कमी जो था, वो विटामिन वाले चैप्टर में हम बता दिए थे कि डिफिशियंसी और ये सबसे होने वाले रोग सब बता दिए थे। अब हम दूसरा बताएंगे, यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी से जो आते हैं। तो बाहरी में जो आते हैं, दूसरा हम देखेंगे। एक्सटर्नल में यहाँ 5 चीज़ आते हैं। प्रोटोजोआ, कवक। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। कवक यानी कि फंगी, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कृमि। ये 5 है। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, विषाणु और कृमि से कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ को हम बता दें कि प्रोटोजोआ एक ये प्रोटोजोआ से रोग होते हैं वो। इसका ट्रिक कुछ इस तरह से है। ये ट्रिक है, आपको बता दें कि पे काम सोप। पे काम सोप ये ट्रिक है। इसे आप याद कर सकते हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। पे से पेचिस, क से कालाजार, म से मलेरिया और सो से सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस इसे कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। और तीसरा जो लास्ट जो होता है पायरिया, जो दांतों में बीमारी होती है। तो प्रोटोजोआ में हम देखेंगे कि पेचिस बीमारी होती है। पेचिस बीमारी में क्या होता है कि वो लूज मोशन हो जाता है। हमारे हमारे लूज मोशन होने के कारण पेचिस जो लूज मोशन होता है, पेचिस पड़ता है, जिसमें हमारे शरीर की जो पानी होती है, जल की मात्रा कमी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि इसके जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो हमारे ग्रंथियाँ होते हैं, ग्रंथि के ऊपर, ग्रंथि से जहाँ निकलता है, जैसे ग्रंथि से रस वगैरह निकलता है, एंजाइम वगैरह, तो ग्रंथि के मुंह पर चिपक जाते हैं, जिससे एंजाइम नहीं निकल पाता है। एंजाइम नहीं निकलता है तो होता क्या है कि हमारे जो पाचन होता है, आमाशय में जो भोजन होता है, भोजन में वो एंजाइम नहीं जा पाते हैं, जिससे पाचन नहीं हो पाता है, डाइजेशन हमारा नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें लूज मोशन हो जाता है और डायरेक्ट होकर। तो हमारा जो उसे कहते हैं कि अपच है, पेट में पच नहीं रहा है भोजन, लूज मोशन पेचिस हो गया है। तो इसे मारने के लिए आपको डॉक्टर दवा दे देता है, अब आप ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के कारण बीमारी होता है। और दूसरा जो होता है कालाजार, कालाजार भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये भी एक बुखार होता है, बुखार की तरह होता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा महत्वपूर्ण है मलेरिया। मलेरिया से कोई भी लोग अपरिचित नहीं होंगे। मलेरिया के बारे में सबको पता होगा। मलेरिया जो होता है मादा यानी फ्लीज, मादा यानी कि नर से नहीं होता है, मादा से होता है। मादा एनाफ्लीज, मादा मच्छर के काटने से एनाफ्लीज प्रजाति होता है, और मादा मच्छर के काटने से ये मलेरिया होता है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम के कारण ये जो होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, प्लाज्मोडियम से जो ये होता है, मलेरिया के मच्छर के जो लार में होते हैं स्पेरोजाइट पाए जाते हैं, यही संक्रमित करते हैं हमारे। तो संक्रमित मलेरिया से जो संक्रमित हमारा अंग होता है, वो तिल्ली यानी कि प्लीहा कहा जाता है। वो प्लीहा हमारा होता है जो संक्रमित होता है। तिल्ली को आपको हम बताए थे कि तिल्ली जो होता है वो आरबीसी का कब्र कहा जाता है, प्लीहा यानी कि तिल्ली को, वही प्रभावित हो जाता है। इसके बाद स्पेरोजाइट ये बता दी। फिर सिनकोना, जो इसका दवा जो तैयार किया जाता है, मलेरिया का जो दवा तैयार किया जाता है, वो दवा जो होता है सिनकोना के एक पौधा होता है, उसके छाल को वो निकाल करके ऐसे ऐंठ के गाड़ा जाता है। जैसे कपड़ा आप लोग गाड़ते होंगे वैसे, तो कपड़ा निकाला जाता है, उसी तरह से निकाल लिया जाता है। सिनकोना के पौधे से कुनैन तैयार कर लिया जाता है, जिसे मलेरिया में यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है कवक, यानी कि फंगी। आप लोग देखे होंगे कि कोई जैसे रोटी वगैरह आप छोड़ देते होंगे कई दिनों के पुराना, तो उस पर एक सफ़ेद परत सी जम जाती है, जिसे फफूंद कहते हैं। फफूंद कहते हैं देहाती एरिया में। तो उसे हम लोग कवक कहते हैं। कवक जिसे इंग्लिश में फंगी कहते हैं, फंजाई, फंजाई या फंगी। तो उसके हम देखते हैं कि कवक से होने वाले बीमारी कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो कवक से जो बीमारी होते हैं फ्रेंड्स, उसका हम ट्रिक आपको बता दें कि ट्रिक जो है, ए दाद खाग।
ए दाद खाग, ए दाद खाग उसका ट्रिक होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ए से होता है एक्जिमा। एक्जिमा, एक्जिमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें आप देखे होंगे कि गांव देहात में नॉर्मल ये हो जाता है बहुत से लोगों को, जो सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे शरीर में खुजली, जिसको खजली कहते हैं, पूरे शरीर में खुजली होता है, और इतना खजली होता है, खुजली की पूरा आदमी बकोटत बकोटत उसको खजलाते खजलाते ब्लड निकाल देता है, ब्लड आने लगता है। तो ये खुजली। और दूसरा जो हो गया, दूसरा है दाद से दाद, दाद यानी कि रिंग वर्म। आप देखे होंगे किसी किसी को कि ऐसे गोला गोला में फुंसी निकलता है सर्किल में, जिसे हम लोग रिंग वर्म कहते हैं ऐसे, और वो खुजली भी होता है और ऐसे बॉल की तरह ऊपर उठ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं रिंग वर्म या दाद, रिंग वर्म या दाद। और दमा आप लोग जानते होंगे, दमा जैसे हम हमारे अंदर शरीर में चल जाता है, जब क्या जब हमारे शरीर में फफूंद अंदर जाता है, यानी कि फंगी अंदर कवक जाता है, तो क्या जाता है, जाके पकड़ लेता है फेफड़ा से, और फेफड़ा में हम खूब कैसे छींकते हैं या खोंकते हैं, जिसे हम लोग खोंकते हैं, ढाई ढाई एकदम छींकते हैं। तो उससे हम लोग क्या होता है, फेफड़ा चाहता है कि ये निकल कर बाहर चल जाए, लेकिन वो पकड़े हुए रहता है, इसलिए नहीं निकल पाता है। तो ये कोई कोई आप देखे होंगे कि जैसे बहुत खांसी हो जाता है, जिसे खोखी कहते हैं, खोखी या ढांसी वगैरह ये सब कहते हैं उसे। तो ये दमा हो जाता है। दमा को अस्थमा भी कहते हैं। ये इससे श्वास नली में दिक्कत होता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है। आपको पता होगा कि गला जाम हो जाता है, आदमी अच्छा से सांस नहीं ले पाता है, नाक वगैरह जाम हो जाता है इससे। तो ये दमा इसे कहते हैं। ये नॉर्मल बीमारी है, ये होता है, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियों में ये भी डेंजर हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग खाज, खाज भी होता है। खाज आप देखे होंगे कि खाज जो होता है, आप किसी के देखे होंगे जैसे हड्डियों के जोड़ों पे, ऐसे हाथों पे, यहाँ पे किसी का खुजली होने लगता है और वहाँ पे पकने लगता है, ब्लड ब्लड आ जाता है, पकने लगता है धीरे धीरे, जोड़ों पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे खाज होता है, वो भी खुजली का ही टाइप है, तो उसे हम लोग खाज। तो हम ये जो तीन बीमारी है, ये जो एक्जिमा है, रिंग वर्म या दाद है, एक्जिमा, रिंग वर्म, दाद और खाज, ये तीनों खुजली टाइप के हैं, जिससे आपके शरीर में खुजलाहट होती है। तो ये तीनों होते हैं। इससे जो परेशान होता है उसको हम शाम को लगाओ, सुबह सफ़ा वाला दवा बता देंगे कि वो जो कीटोफोर्ट है, कीटोफोर्ट दवा है, वैसे अवेलेबल नहीं हर एक जगह होता है, या मुश्किल से ही मिलता है, लेकिन ये लगा दीजिए तो आपका सही हो जाता है। बिल्कुल सही, सुबह लगाइए, शाम को समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपको 2 से 3 दिन तक इसका सेवन करना है ताकि वो नष्ट हो जाए पूरा। ये कीटोफोर्ट ये दवा हो गया। अब एक होता है गंजापन फ्रेंड्स। गंजापन जो होता है, गंजापन से तो आप लोग अनजान नहीं होंगे, गंजा गंजा के बारे में आप लोग जानते होंगे। गंजा जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि बाल झड़ जाता है, किसी का असमय बाल झड़ जाता है, अगर बूढ़ा वगैरह में झड़ता है, बूढ़ा होने पर, तो वो चलिए ठीक है, लेकिन किसी का देखिएगा कि नया उम्र में ही झड़ जाता है, जैसे 25 से 30 साल की उम्र में बाल उसका गिर जाता है पूरा, तो वो पूरा ऐसी टकले जिंदगी जीता है पूरा। तो फ्रेंड्स, गंजापन जो होता है, गंजापन में आप देखे होंगे कि कपार में कहते हैं कि रूसी भइल हो। रूसी, रूसी जो आप देखते होंगे, वो रूसी नहीं, रूसी वो कवक होता है, फंजाई, जो कि हमारे बालों को काट काट के गिरा देता है। 5 से 10 साल में पूरे बालों को काट के गिरा देता है नीचे। तो आप जहाँ से परहेज करें, जहाँ से जहाँ तक हो सके कि आप जैसे कोई रूसी वाला व्यक्ति हो, उससे संपर्क में न रहें। संपर्क में है तो उसका कंघी वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। ऐसे तो ये नॉर्मली होता है, लेकिन सब में पूरा पूरा नहीं नाश करता है। किसी में रूसी तो होता है, ऐसे लगभग हर एक लोग में होता है, लेकिन ये रूसी जो होता है, कवक होता है, ये बालों को काट काट के गिरा देता है, जिससे आपको हेयर पैच भी लगाना पड़ सकता है। तो ये फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख लिए, कवक भी देख लिए आप, और प्रोटोजोआ भी देख लिए। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।